ज़्यादा पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और इम्पोर्टेंट पढ़ने से मिलता है सिलेक्शन। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा ना पढ़ें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना पढ़ें उसमें से इम्पोर्टेंट जरूर पढ़ें। इम्पोर्टेंट को ज़्यादा आप महत्व दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो सिलेक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा, आपका परसेंटेज जो है सिलेक्शन का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज यूपीएसआई के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब एक ही टाइप सिखाऊंगा, उसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं, हर बार आते हैं, पक्का आएगा। इस बार भी 3% लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने ये वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें एक इनपुट देता है, उसके आधार पर उसको सोल्व करता है, जिनको आउटपुट कहते हैं। अब वो कितने चरण में खत्म होता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, उसके अरेंजमेंट के ऊपर। अब आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें 5 टाइप से, 6 टाइप से, 4 टाइप से, 3 टाइप से, इतने स्टेप में उसे खत्म कर देगा और उसी आधार पर आपको एक नया इनपुट देगा और पूछेगा वो कितने चरण में खत्म होगा, कौन से चरण पे कौन सा क्वेश्चन होगा, ऐसे करके आपसे पूछेगा। या फिर उसके बाद एक चरण दे देगा, बोलेगा ये बताओ ये आउटपुट कौन से स्टेप पे आने वाला है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब उस इनपुट को सोल्व करने का जो आपका मेथड है या जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो इससे करने होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में दिया होता है। इसको कैसे समझते हैं, कैसे सोल्व किया जाता है, इसे कैसे हम इजीली समझ पाते हैं कि इसमें से कैसे आंसर बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले इस इनपुट के साथ, पहले आपको ऐसे इनपुट देगा, फिर आपसे कोई नया इनपुट देके उसके आपसे सारे स्टेप्स करवाएगा। तो अब हमारा जो ये इनपुट पूरा सोल्व करके देता है सारे स्टेप्स के साथ, इससे पता चलता है कि क्या अरेंजमेंट इसके अंदर उसने किया है। वही अरेंजमेंट हमें अपने इस इनपुट के साथ करना है जो हमारे लिए क्वेश्चन है, फिर उसमें देखने कितने स्टेप बनते हैं। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे इसको सोल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको इनपुट देखना है, इनपुट के बाद जाना है फर्स्ट स्टेप पे। ये स्टेप सबसे मेन होता है, यहां से हमें पता चलता है अरेंजमेंट कैसे किया है। इनपुट में से हमें देखना है क्या क्या दिया है। आप ये देखिए, यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं। तो शब्द और नंबर का यहां मिश्रण है। तो शब्द नंबर से अलग यहां पर किसी संकेतों का भी मिश्रण दे सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहां अल्फाबेट्स का और नंबर्स का ही मिश्रण हो, यहां पे कुछ भी संकेत भी साथ में हो सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि वो कैसे वो बताता है। फिर यहां देखिए, तो आपको सबसे ज्यादा 90% केसेस तो ये 2 ही होंगे बस, अल्फाबेट एंड नंबर्स। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले उसने क्या किया। यहां हमारे पास जो देखने वाली चीज होती है वो होती है कि जो भी आपके शब्द हैं वो आपके किस किस अल्फाबेट से बने होते हैं, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगाते हैं। जैसे यहां Q से स्टार्ट है, फिर 5 में F है, वर्ड्स में W है और येलोज में Y है। ये इनके स्टार्टिंग के लेटर्स हैं, इनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब उसने पूरे अरेंजमेंट में इनपुट में से उठा के सबसे पहले यहां येलो रख दिया और फिर देखे क्विकर, 5s, 14, 28, 38, वर्ड्स 18, बाकी सब अपनी जगह पे एज इट इज है। तो इसका मतलब जो ABCD में सबसे लास्ट में आता है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने यहां शब्द दिए हुए हैं उनमें जो सबसे बाद में आता है उसने सबसे पहले लिखा है। इसका मतलब सबसे बाद वाला लिखना है, जो सबसे लास्ट में यहां लेटर आएगा। फिर फर्स्ट स्टेप ये किया। ऐसा हो सकता है पहले सबसे लास्ट वाला ले ले, फिर सबसे पहला ले ले। ऐसा हो सकता है लास्ट वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे। तो मतलब आपका आरोही अवरोही दोनों क्रम ले सकता है, या फिर नया ये कर सकता है कि मिक्स कर सकता है। पहले सबसे लास्ट वाला लेटर ले लिया, फिर सबसे पहले वाला ले लिया, फिर उसके आगे वाला ले लिया, ऐसे करके। अब ये हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं लगाए हैं, ये आप ध्यान रखिए, यहाँ हमने नहीं लगाए हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर हम लगाने जाएं तो सबसे पहले आएगा F, ये पहले नंबर पे होगा, फिर दूसरे पे आएगा Q, फिर आएगा W और फिर आएगा Y। तो उसने सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लिया है, तो उसने उसको घटते क्रम में लिया है, तो Y। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में जो चरण 2 है उसमें अगर हम जाएं तो येलो के बाद उसने फिर नंबर लिया है,
अल्फ़ाबेट नहीं लिया है, अल्फ़ाबेट बाकी सारे एज इट इज़ हैं। देखिए यहाँ क्विकर 5, 14, 28, 38, वॉर्स 18 सब कुछ एज इट इज़ रखा है, बस इन नंबर्स में से एक नंबर निकाल के लाया। अब यहाँ अगर आप देखें तो इन नंबर्स में 14 सबसे छोटा नंबर है, तो इसका मतलब नंबर्स को बढ़ते क्रम में लिया है और अल्फ़ाबेट को घटते क्रम में लिया है चरण 2 तक, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगले आगे वो पूरे को घटते और बढ़ते क्रम में कैसे लेता है वो अगले स्टेप से समझ में आएगा। चरण 3 में हम अगर देखें तो येलो था, 14 था, ये तो दूसरे स्टेप से आ गया था। अब उसने लिया वॉर्स, तो अब आप देखें चौथे नंबर वाला वाई और तीसरे नंबर वाला डब्लू, डब्लू से स्टार्ट होने वाला वार्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां से कंफर्म हो गया घटते क्रम में जाना है, अल्फ़ाबेट्स के घटते क्रम में जाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में जाना है। उसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे नंबर, येलो हो गया, 14 हो गया, वॉर्स भी आ गया, फिर आया 18, तो इसका मतलब नंबर्स को लिया बढ़ते क्रम में। उसके बाद अगले स्टेप में अब हमें W पे आ गए थे, तो अब हमें Q पे जाना है। Q अपने आप से ही इस नंबर पे दिया है, तो Q को करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही एक स्टेप यहां कम हो गया। ये ध्यान रखना है, अगर जिस स्टेप पे हमें जो नंबर लाना है, जो भी चीज लानी है, अगर वो पहले से वही है तो वो अगले स्टेप में काउंट नहीं होगा, मतलब हम अगला उससे अगला स्टेप कर सकते हैं वहां पर। जैसे यहां क्विकर लाना था हमें और क्विकर यहां पहले ही है, इस स्टेप में क्विकर लाना था, क्विकर पहले ही है, तो हम फिर नंबर वाला स्टेप बना लेंगे। तो नंबर 14, 18, अब 18 के बाद आना है 28, तो क्विकर के बाद 28 लगाएंगे और उसके बाद 5 है और 38 अपने आप ही लास्ट में वहां उस पोजीशन पे पहुंच गया है। तो ये चरण 5 मतलब 5 स्टेप में खत्म हो गया है, नहीं तो ये 6 स्टेप में खत्म होना था। अगर देखा जाए ये क्विकर और कहीं पर होता, सपोज ये 5 पहले होता और क्विकर इसके बाद होता, तो क्विकर को इधर लाने में एक स्टेप बढ़ जाता, लेकिन ये ऑलरेडी वहीं पर है जहां पर होना चाहिए था। अब ये जो हमने देखा है, इस इनपुट से हमने कैसे स्टेप्स बना के इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, उसी से जो हमें क्वेश्चन देगा उसको सोल्व करना है। तो यही आज हमने सीखना है कि इनको करते कैसे हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम समझेंगे। अब हमें इनपुट दिया बैंक्स, कैरेजेस 11, 45, 30 जेब्रा, 28 डस्क्स। अब आपको पता है कि घटते क्रम में तो जाना है आपका अल्फ़ाबेट्स और बढ़ते क्रम में जाने हैं नंबर्स। तो घटते क्रम में जब अल्फ़ाबेट्स जाते हैं तो सबसे पहले जेब्रा आएगा, तो जेब्रा को हम यहां ले लेंगे सबसे पहले, तो जेब्रा और बाकी सब ऐसे बैंक्स, कैरेजेस 11, 45, 30, 28 डस्क्स, तो ये बन जाएगा फर्स्ट स्टेप। तो जेब्रास हम यहाँ ले आए, बाकी सब बैंक्स, कैरेजेस, ये सारी वैल्यूज एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम 11 को जेब्रा के यहाँ लाएंगे, तो जेब्रा 11, फिर बाकी सब ऐसे रहेगा, बैंक्स, कैरेजेस 45, 30, 28 डस्क्स, फिर सब ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ 11 आ जाएगा। अब जेब्रा के बाद अगर हम देखें घटते क्रम में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो डी आएगा, क्योंकि बी और सी डी से पहले आते हैं, तो घटते क्रम में ले रहे हैं, तो सबसे पहले डस्क लेंगे। तो यहाँ जेब्रा 11, तो अब हम डस्क्स यहाँ लिखेंगे, तो जेब्रा 11 डस्क्स, बैंक्स, कैरेजेस 45, 30, 28। अब इसके बाद फिर डस्क्स के बाद हम नंबर लिखेंगे जो इनमें सबसे छोटा होगा, जो कि 28 है। तो हम बनाएंगे जेब्रा 11 डस्क्स, यहाँ 28 आ जाएगा, तो यहाँ हम 28 लगा देंगे, तो अब ये बाकी इधर ही बच जाएगा, बैंक्स, कैरेजेस एंड 45, 30। अब देखिए यहाँ पर स्टेप जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हमें अब चाहिए सी वाला, क्योंकि बी वाला जो घटते क्रम में बाद में आएगा, तो अब इसको इधर लाने के लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो ये 5वां स्टेप में कैरेजेस यहाँ आ जाएगा, बैंक्स इसके पीछे लग जाएगा, तो कैरेजेस, बैंक्स। अब अगर बैंक्स से पहले कैरेजेस लिखा होता तो पहले वाला जो था उसकी तरह एक स्टेप कम होता, लेकिन अभी हमें इधर लाने में एक स्टेप बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे, 30 को यहां लाएंगे कैरेजेस के पास, तो बन जाएगा 30 लाके बैंक्स एंड 45। अब कैरेजेस के बाद बैंक्स आना है, वो वहीं पर है, फिर 45 आना है, वो भी वहीं पर है, तो ये यहां खत्म हो गया, आगे हमें इसे करने की जरूरत नहीं है। ये था इसका लास्ट स्टेप। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मान लिया ये चरण ये लिख के दे दिया और आपसे पूछा बताइए कौन से चरण पे आएगा,
तो आपको बताना है थर्ड चरण पे आएगा, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसकी ट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप पहले इसको पूरा बनाना सीख लीजिए। बाकी क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं समझा रहा हूं, फिर आप ट्रिक से बिना पूरा बनाए भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे पूछ सकता है कितने चरण में ये खत्म होने वाला है, तो 6 चरण में खत्म होने वाला है, ये पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि 4th चरण में क्या बनेगा, तो ये आपको बना के बताना है, मतलब ऑप्शन में होगा तो वो ढूंढना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें से पक्का आते ही आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं इसका 1 से 2 क्वेश्चन करके आपको दिखाने वाला हूं कैसे इसके क्वेश्चंस को सोल्व करा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है इसे बनाने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ये याद रखें। वीडियो बढ़िया लगा है तो शेयर करें सबको, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।